सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम्स को हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है और फिर उसके पॉसिबल रिजल्ट्स हमको फाइंड आउट करने हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इक्वेशन ही बनाएंगे, क्योंकि हमको क्वेश्चन सेकंड सिर्फ इक्वेशन फॉर्म करने के लिए बोल रहा है। इन इक्वेशंस के आंसर्स को हम एक्सरसाइज 4.2 में सॉल्व करेंगे, जहां हमारे पास एक मेथड ऑलरेडी है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जो आपको बहुत अच्छी ढंग से आता है। नहीं आता है फिर भी हम उसको सीखेंगे। तो लास्ट जो वीडियो थी उसमें मैंने एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन 1 सॉल्व करवाया था। जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, ऊपर लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। और जिसने देख लिए तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो को क्वेश्चन नंबर सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमको, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमको एरिया दे रखा है कितना। उस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया हमको दे रखा है वो है 528 मीटर स्क्वायर। ये उस रेक्टेंगल का एरिया है। तो उसमें लेंथ और विड्थ के बारे में कंडीशन दे रखी है कि जो लेंथ है, हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो विड्थ है, क्योंकि हमको लेंथ की कंडीशन दे रखी है, तो हम विड्थ को क्या मान लेते हैं, हम लोग x मान लेते हैं कि जो हमारी विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, x मीटर। तो हम ये मान लेते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग कि लेंथ क्या है, लेंथ है विड्थ की डबल प्लस 1 मोर देन, मतलब डबल भी करना है और एक ज्यादा भी आपको करना है। तो अगर लेंथ आपकी x है तो डबल करने पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका +1। ये हो गई है आपकी लेंथ। तो हमारे पास लेंथ आ गई है, हमारे पास विड्थ आ गई है, हमको एरिया भी पता है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको इसकी लेंथ और विड्थ को फाइंड आउट करना है। तो हम डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्वेश्चन का अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि इक्वेशन फॉर्म करो आप। इक्वेशन फॉर्म करते ही हमारे पास मेथड्स हैं उसको फाइंड आउट करने के। तो इक्वेशन कैसे बनेगी इसकी, हमको अगर एरिया दे रखा है रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट अगर हमको पता है कि वो है 528 मीटर स्क्वायर, तो एरिया होता क्या है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, L इंटू बी इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। L आपके पास कितनी है यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग, 2x प्लस 1, और आपके पास विड्थ कितनी है x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आया, 528। अब यहां बनेगी हमारी इक्वेशन। तो x को 2x से मल्टीप्लाई करने पे 2x स्क्वायर, और x को +1 से करने पे प्लस का x। 528 का यहाँ कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ ले आते हैं, -528 इज इक्वल्स टू 0। तो आपको दिख रहा होगा कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है। अगर ये इस फॉर्म में है तो इसका मतलब आपने इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना ली है। अब आपका सिर्फ काम है इसको मेथड से सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करना, जो हम इस एक्सरसाइज में नहीं बल्कि हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज आएगी 4.2 उसमें करना हम लोग इसको सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ इतना सही था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट है कि हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है हमको कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, की दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, प्रोडक्ट, तो उसका आंसर 306 आता है। तो हमको सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। तो कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कंटिन्यू आने वाले या लगातार आने वाले जो नंबर होते हैं, जैसे कि 4 के बाद 5, 6, 7, 8, ये सारे कंसेक्यूटिव है। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, ये सारे कंसेक्यूटिव नंबर है। तो यहां बात हो रही है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स की। हो सकता है कभी क्वेश्चन आपको ऑड भी बोले या कभी क्वेश्चन इसमें इवन भी बोले। तो ध्यान ये रखना है कि अगर ऑड बोलेगा तो आपको 1, 3, 5, 7, 9 सिर्फ ऑड नंबर्स को ही लेना है जो कंटिन्यू में है। और अगर इवन बोलता है तो आपको 2, 4, 6, 8 ऐसे लेने हैं जो इवन है और कंटिन्यू सीरीज के अंदर है। तो ये ध्यान रखनी है। लेकिन इस क्वेश्चन में सिर्फ सिंपल बोला है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ बताएंगे कि फर्स्ट हमारा कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या होगा। हमको जब पता ही नहीं है तो हम उसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। ओके, तो बताइए आप सेकंड क्या हो सकता है। तो सेकंड हमारा हो सकता है भाई 1 के बाद 2 आता है, कब, जब 1 में हम +1 करते हैं, फिर 2 के बाद 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है। तो मतलब सब में +1 करते रहेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, x +1 आपका सेकंड कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा।
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम इनको प्रोडक्ट करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं अगर हम इनको, तो 306 आंसर आता है। तो x को x से मल्टीप्लाई करने पे x स्क्वायर और x को 1 से मल्टीप्लाई करने पे प्लस x इज इक्वल्स टू 306। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। मैं 306 को यहां ले आया माइनस करने के लिए, तो अब बन गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें सिर्फ इतना सा काम करना था हमको और हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गई है, रेडी हो गई है। आंसर अभी हमने निकालेंगे, आंसर निकालेंगे 4.2 में, जब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रोहन और रोहन की मदर की एज के बारे में बात हो रही है कि रोहन की मदर रोहन से 26 इयर्स ओल्डर है, मतलब बड़ी है। तो हमको एज वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, प्रेजेंट एजेस को कंसीडर करते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं कि रोहन की जो एज है, रोहन की जो प्रेजेंट एज हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो बताइए रोहन की जो मदर है उनकी एज क्या होगी। रोहन की जो मदर है उसकी एज क्या होगी एट प्रेजेंट टाइम पे, वो उससे अभी 26 इयर्स बड़ी हैं। तो हम रोहन की एज में 26 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है आज से 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद अगर हम इनकी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, आज से 3 साल बाद में अगर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, आफ्टर 3 इयर्स, आज से 3 साल बाद अगर हम इनकी एजेस को निकालते हैं तो रोहन x+3 हो जाएगा और उसकी मदर x+29 हो जाएगी। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 360। ये क्वेश्चन की कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और x को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। x को 3 से करेंगे और 3 को 29 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 87 इज इक्वल्स टू 360। 360 यहाँ कुछ नहीं है, प्लस का है, तो यहाँ पे लिया हो उसको आप और यहाँ पे लाके इसको आप माइनस का 360 कर इज इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको हमको माइनस करना है तो इसमें कितना आंसर आएगा, 273 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई आपकी इक्वेशन, ये आपकी इक्वेशन बन गई है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। इसका आंसर हम एक्सरसाइज 4.3 में निकालेंगे, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूं। ठीक है, इक्वेशन बन गई है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है इस क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 ट्रेन और डिस्टेंस और टाइम और स्पीड इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। ओके, एक ट्रेन है जो कि 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये इसका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये जब ट्रेवल करती है और अगर इसकी स्पीड को हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम करते हैं, सपोज करके देखिए कि अगर ये ट्रेन आपकी 90 किलोमीटर पर आवर पे चल रही होगी, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कंडीशन ऐसी है कि अगर हम 90 से इसकी स्पीड 8 कम करते हैं, मतलब 82 तक लेके जाते हैं, तो इस A से लेकर B तक पहुंचने में टाइम थोड़ा सा हमको क्या लगता है, कम लगता है और 3 घंटे का गैप आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 केस हैं। एक केस तो है कि जब आपके पास डिस्टेंस 480 है और उसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, ये उसकी स्पीड है। तो हमको ये पता लगाना है कि इस केस में इसको टाइम कितना लगेगा। आप खुद सोचिए कि टाइम कब इसको ज्यादा लगेगा, जब स्पीड कम होगी कि स्पीड ज्यादा होगी। अभी हमने क्वेश्चन बोला कि स्पीड कम कर दी है, तो स्पीड जैसे हम कम करेंगे हमको टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा लगने लग जाएगा। लेकिन यहां अगर हम देखें तो उसकी स्पीड क्या है, 480 और स्पीड क्या है x और डिस्टेंस क्या है इसकी 480 है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो 480 अपॉन x, ये हो गया हमारा टाइम नंबर 1, जब वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे ट्रेवल कर रही है। केस सेकंड की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डिस्टेंस तो सेम ही है 480, लेकिन स्पीड इस बार हमने 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी है। मतलब कि जो पहले x थी अब उसको हमने उसमें से क्या कर दिया है, 8 माइनस कर दिया है और ये इसकी स्पीड हो गई है। तो यहां इस केस में टाइम हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम यहाँ पे 480 अपॉन x माइनस 8 करेंगे।
ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब आप खुद बताइए टाइम ये ज्यादा होगा कि टाइम ये ज्यादा होगा? टाइम ज्यादा वहां होगा जहां स्पीड कम होगी। स्पीड कम मतलब टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। तो टाइम का गैप कितना आ रहा है? टाइम का गैप आ रहा है 3 आवर्स कि दोनों जो टाइम कवर हो रहे हैं उनमें 3 आवर्स का गैप आपको मिल रहा है। तो टाइम 2 है हमारा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस, और टाइम 1 हमारे पास है 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो जिसको नहीं पता है मैं फिर से बता देता हूं कि आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी एक ट्रिक यूज करनी है आपको इसके अंदर। इस x को इससे मल्टीप्लाई करना है और x माइनस 8 को इससे मल्टीप्लाई करना है और यहां लिख दो। तो 480 को x से करने पे 480x माइनस, और x माइनस 8 को 480 से करने पे हम अभी माइनस नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम सिर्फ अभी लिख देंगे, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि टाइम कंज्यूम नहीं हो आपका, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके यहां पे इससे मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि 3 को मल्टीप्लाई करना है x से भी और x माइनस 8 से। ये लीजिए, ये मैंने यहाँ पे दोनों चीजें आपको समझा दी है। बहुत सिंपल सी चीज रहेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो डिनोमिनेटर्स है उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके 3 से आप इधर वाला जो नंबर होगा उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ क्या बचा आपके पास 480x माइनस का 480x और माइनस 800, 8 8 जा 64 का 6 कैरी और 3840 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 8x। ये भी आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वहां अगर आप देखोगे तो यहां बचा माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 8x। तो यहां कुछ नहीं बचा, ये माइनस 3840 है, इसका यहाँ कोई काम नहीं, इसको हम कहां भेज देते हैं, इस तरफ भेज देते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा 0 और यहाँ ये हो जाएगा 3840। आपके पास बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्ट्रेन वाले क्वेश्चन की। इसमें मैंने आपको 2 ट्रिक बताई है, एक तो है इसको इस तरीके से समझना क्वेश्चन को कि हमारे पास 2 केस है, एक नॉर्मल और एक जो भी क्वेश्चन हमको बोल रहा है वो, और उसके अकॉर्डिंग हमको एक इक्वेशन हमें बनानी है। और जब भी कोई आपके सामने ऐसे फ्रैक्शनल वाले क्वेश्चंस आएंगे, इक्वेशंस आएंगी, तो उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। आपका टाइम भी बचेगा, स्टेप भी ज्यादा नहीं होंगे और जल्दी आपका आंसर निकल जाएगा। तो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट करवाया है। क्वेश्चन 1 पे मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, क्वेश्चन 2 जो मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स थी उनकी इक्वेशंस फॉर्म करवा दी है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और जो इंस्टाग्राम का पेज है मैथ्स इजी का, उसका लिंक आपको यहाँ दिख रहा होगा, आप दोनों पे जाके मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है चैप्टर से रिलेटेड या कोई एनी अदर प्रॉब्लम्स, तो मैं आपकी वहां पे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो।